माई सेल्फ इज मीनू मेहता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पाठ 1 सूरदास। तो पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे कि सूरदास कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो सूरदास जी थे वो क्या है कि उनका भक्ति काव्य में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने क्या है कि भक्ति काव्य के बारे में ही ज्यादा बताया है। तो उनका जन्म सन 1478 से 1483 के लगभग स्वीकार किया गया है। तो उनके जन्म के बारे में पूरी फाइनल डेट नहीं थी कि उनका जन्म कौन से सन में हुआ। अलग अलग किताबों में उनका जन्म जो है वो अलग अलग दिया गया है। और उनके जन्म स्थान के बारे में भी जो है वो मतभेद है। कई कहते हैं कि उनका जन्म स्थान जो है रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ कहते हैं कि इनका जन्म है वो दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। तो इस तरह से जो है उनके जन्म के बारे में भी हमारे पास मतभेद है। लेकिन कई कहते हैं कि जो महाकवि सूरदास थे वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ किताबों में बताया गया है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन क्या है कि बाद में अंधे हुए थे। तो उन्होंने प्रमुख रचनाएं जो हैं वो 3 रची थी। एक थी सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो इन रचनाओं में उन्होंने क्या है कि भक्ति से संबंधित ही अपने विचार दिए थे। और उनकी जो मृत्यु थी वो है सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुई थी। तो ये हमने पढ़ा है सूरदास जी के बारे में। तो अब उन्होंने कुछ पद हमारे सामने जो है वो उनका वर्णन किया है। कुछ पद जो है उन्होंने हमें उनके बारे में बताया है। तो सूरदास जी ने जो हमें पद दिए हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप पढ़ने के लिए आप अपनी जो हिंदी की बुक है क्षितिज भाग, तो वो आप इसका काव्य खंड का एक भाग है वो आप निकालोगे, अपनी बुक खोलोगे और उसमें आपका पाठ 1 है सूरदास। तो इसमें जो है काव्य खंड में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। तो इन पंक्तियों को मैं आपको समझाऊंगी। जब तक आप बुक नहीं खोलोगे तब तक आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो इन पंक्तियों में देखो दिया गया है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी कि अगर आपके जो है इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ोगे आप तो इन पंक्तियों से संबंधित ही जो है वो प्रश्न जो है वो आपकी बुक में प्रश्न जो है आपके पेपर में आएंगे। तो हमने सबसे पहले अगर हमारे पास प्रश्न आ जाए कि इसकी प्रसंग का वर्णन करो, तो उसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं। तो इसमें जो है सूरदास द्वारा रचित पद, सूरदास जी ने क्या रचित किए थे पद। तो उसमें क्या है कि उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जो है मथुरा जाकर वहां के राजा बन जाते हैं। श्री कृष्ण जो है पहले ब्रज में रहते थे, लेकिन जब वो कंस का वध करने गए थे तो कंस का वध करने के बाद वो मथुरा में ही वहां के राजा बन गए थे। तो अब वो क्या करती हैं कि गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने उनका एक मित्र था ऊधो, तो उसको क्या है कि एक शिक्षा देती हैं कि श्री कृष्ण का जो योग मार्ग है उनको अपनाने का संदेश सुनकर जो है गोपियां वो बेचैन हो जाती हैं और उनका प्रेम जो है वो आहत हो उठता है। अब जो देखो श्री कृष्ण के साथ जो है गोपियां कहाँ रहती थी, ब्रज में, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वह मथुरा में चले गए थे। तो वो अपने मित्र के हाथ एक संदेश भेजते हैं गोपियों को कि वो क्या है कि अब योग साधना को अपना ले, क्योंकि वो अब कभी जो है वापस आने वाले नहीं हैं। तो अब जो ऊधो की उनका मित्र जो ऊधो था उनकी बात सुनकर क्या करती हैं, उन पर व्यंग्य करती हैं। वो गोपियां क्या कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम जो है अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस, अपरस का अर्थ होता है हमारे पास यानी कि दूर। रहत स्नेह तगाते, स्नेह मीने होता है प्रेम और तगा मीने धागा, कि तुम जो है कि बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम सदा ही क्या है कि प्रेम के बंधन से
दूर रहे हो। तुमने कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया है। नाहीन मन अनुरागी, और ना ही जो है तुम्हारा मन किसी के प्रति जो है अनुराग आपने व्यक्त किया है। पुरएनी, पुरएनी का अर्थ होता है कमल। पात रहत जल भीतर, पात में नहीं होता है पत्ता, और जिस तरह से जो कमल का पत्ता है वो क्या रहता है कि जल में नहीं होता है पानी, पानी के अंदर ही रहता है। तारस देह न तागी, रस में नहीं होता है जल, और देह में शरीर, और दागी में दाग नहीं लगता, लेकिन उस पर जो है कभी भी पानी का दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गागरी, जो, अब जल महा, महा में नहीं होता है में, और गागरी में नहीं होता है मटकी। जिस तरह से हम जो तेल की मटकी होती है उसको हम क्या है कि जल में डाल देते हैं। बूंद न ताको लागी, ताको में होता है उसको, उसको जो होता है पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। देखो अब श्री कृष्ण ने जो उद्धव के हाथ गोपियों को संदेश भेजा था, तो गोपियां उसका उत्तर देते हुए इसका 2 उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। क्या कहती हैं कि जिस तरह से जो है पानी के बीच में जो कमल का पत्ता रहता है, लेकिन उस पर क्या है कि कभी भी पानी की बूंद नहीं लगती, उसी तरह से क्या है कि अगर हम तेल की मटकी को क्या है कि पानी में डालते हैं लेकिन उस पर क्या है कि पानी नहीं लगता, उसी तरह से जो है आपने जो प्रेम का जो है कि जो प्रेम का स्नेह का हमें जो धागा दिया था वो क्या है कि हम पर कोई भी असर नहीं करेगा। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, प्रीति नदी में होता है यानी कि प्रेम रूपी नदी। अब यहाँ पर क्या है कि रूपक अलंकार आ गया है। मैं पाऊं, पाऊं का अर्थ होता है पैर, और बोर्यो मैंने डुबोया। क्या है कि आपने तो अभी तक क्या है कि प्रेम की जो नदी है, प्रेम रूपक नदी है, उसमें अभी तक पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, अब देखो यहाँ परागी दिया हुआ है, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना यानी कि मोहित होना। तो दृष्टि न रूप परागी, तो तुमने तो क्या है कि अभी तक प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि जो है किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं लगती। यानी कि आप हर टाइम क्या करते हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन क्या है कि जो उनकी दृष्टि है वो आप पर क्या है कि अभी तक नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी, अब सूरदास को क्या है कि गोपियां कहती हैं कि अबला, अबला मीने होता है नारी, हम भोरी, भोरी मीने होता है भोली, कि जो हम जो नारियां हैं वो बिल्कुल भोली भाली हैं। गुड़, गुड़ मीने होता है गुड़। चाटी जो पागी, पागी मीने होता है लिपटना। जिस तरह से क्या है कि चींटियां जो होती हैं वो गुड़ को देखकर उसके साथ लिपट जाती हैं, लेकिन वो गुड़ को क्या है कि तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी जान नहीं गवा देते। उसी तरह से जो हम गोपियां हैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह मुग्ध हो गई हैं, और हम जो है उनके प्रेम को नहीं छोड़ सकते। तो अब हमने ये क्या पढ़ा है कि पहला पैरा पढ़ा है, तो इसके आगे हमारे पास जो दिया हुआ है दूसरा पहरा। तो इस पहरे में क्या बताया गया है दूसरे पहरे में कि अब जो श्री कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया था उद्धव उनके पास, और गोपियों ने उनसे कुछ बातें कही थी, तो अब वो क्या कहते हैं कि उन्हें योग संदेश सुनाने के लिए कहते हैं। तो यह संदेश जो उन्हें है कटे पर नमक छिड़कने के समान लगता है, यानी कि एक तो पहले ही वो दुखी थी और ऊपर से जो है उद्धव ने आकर उन्हें संदेश सुनाया था। तो अब जो है इस पहरे में जो गोपियां होती हैं वो उद्धव और श्री कृष्ण उन दोनों पर जो है व्यंग्य करती हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझ भी नहीं होता है में, कि अब क्या कहती हैं कि हमारी जो मन की बात है वो अब मन में ही रह गई हैं।
कहिए जाइए कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। वे कहती हैं कि हमें उन्हें लौटने की पूरी आशा थी कि वे लौट आएंगे, लेकिन जो है उनकी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाइए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, कि हम अपने मन की बात जो है उन्हें बता देना चाहती थी, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर क्या हुआ कि वे नहीं आ रहे, तो हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है। हे उधो क्या है कि अब तुम ही बताओ, अवधि आधार आस आवन की। अवधि, अवधि में होता है कि आने की जो उनकी जो उन्होंने समय निश्चित किया था। आधार, आधार होता है, आस, आवन, आवन की यानी कि जो आने की, जो, और तन मन बीथा सही, बीथा में होता है व्यथा। तो क्या कहते हैं कि अब इसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि अब तुम ही बताओ कि जो हमने जो है श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाया था। अब जैसे कि इसमें बोला था कि श्री कृष्ण जो है लौट आएंगे, तो हमने तन मन बीथा सही, हमने तन और मन से काफी व्यथा जो है वो सहन की है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, यानी कि अब जो इस योग के संदेश को आपने हमें सुनाया है उसको क्या है कि सुन सुनकर हमें क्या हो गया है, बिरहिनी, बिरहिनी मीने योग में जीने वाली, और बिरह दही मीने विरह की आग में जल रही है। तो अब क्या है कि हमारी जो विरह व्यथा है वो और ज्यादा भड़क गई है। पहले तो हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वापिस लौट आएंगे, लेकिन अब आपने जो योग का संदेश दिया है तो उसको सुनकर क्या है कि ऐसे लगता है जो हमारे विरह में आग है वो और ज्यादा भड़क गई है। चाहती होती गुहारी जीती थी, गुहारी मैंने रक्षा के लिए पुकारना, और जीती थी मैंने जहां से। हम क्या है कि विरह की आग में क्या है कि जली जा रही हैं, और जिधर से हम क्या करती हैं कि अपनी रक्षा के लिए सहारा चाहती हैं कि हमें हमारी रक्षा करने के लिए कोई आएगा, उधर से क्या है कि उठते उधर से धार बही, और क्या है कि योग साधना की धारा जो है वो बह निकलती है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। अब इसमें क्या है कि गोपियां क्या कहती हैं सूरदास जी को कि अब धीर धरी क्यों मर्यादा, मर्यादा मीने होता है मर्यादा, और लही मीने नहीं रही। तो इससे क्या कहती हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने जो है अब अपनी सारी जो लोक मर्यादाएं हैं वो त्याग दी हैं, उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा क्या किया है, हमें धोखा दिया है। भला ऐसे में हम धैर्य कैसे रखें। एक तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया है कि प्रेम के लिए धोखा किया है। उन्होंने कहा था कि मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन वो नहीं लौटे। तो अब हम क्या है कि ऊपर से उन्होंने योग साधना का संदेश भेज दिया है, तो अब हम इस बात में क्या है कि आप हमें कहते हो कि धैर्य रखें, तो अब हम धैर्य कैसे रखें। तो आगे इसमें हमारे पास दिया हुआ है तीसरा पैरा। तो तीसरे पैरे में बताया गया है, तो इसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया था कि निर्गुण भक्ति धारा को अपनाने में कहा था कि अब तुम सगुण, सगुण का मतलब होता है जो हमारे सामने जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं, और निर्गुण मीने जैसे कि हम क्या है कि किसी चीज को आधार मानकर, ईश्वर का आधार मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो गोपियां इसमें क्या कहती हैं इस पैरे में कि अपने प्रेम और योग साधना के प्रति क्या है कि अपने मन के विचारों को व्यक्त करती हैं। कैसे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि, हरि में होता है जैसे कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो उनमें एक हरि भी नाम है उनका, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वे क्या है कि हारिल की लकड़ी, हारिल जो एक पक्षी होता है जो अपने पैर में क्या है कि हर टाइम लकड़ी बांधे रखता है, कि वो क्या करता है,
वो ये सोचता है कि ये लकड़ी है जो मेरे यानी कि उड़ने का आधार है। तो इस तरह से जो गोपियां होती हैं वो क्या कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है कि वो हमारे लिए हाइल पक्षी के समान है, यानी कि उन्हीं के द्वारा ही जो है हम सांस ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनके आने की उम्मीद के लिए। तो मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। तो वे क्या कहती हैं कि एक क्षण के लिए वे क्या कहती हैं कि वे अपने जो है श्री कृष्ण है उनको क्या है कि एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकती हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण को क्या किया था कि दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ था, कि वे हर टाइम मन कर्म वचन में क्या है कि श्री कृष्ण का ही ध्यान करती रहती हैं। तो जागत सोवत सपन दिवस निधि, जागत मैंने जागते हुए, सोवत मैंने सोते हुए, सपन मैंने सपने में, दिवस मैंने दिन और निशी मैंने रात। तो वो कहती है कि हम जब भी जागते हैं, सोते हैं, सपन लेते हैं, दिन में रात में कहाने जग रही, यानी कि हर टाइम हम क्या है कि श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी कि अगर आपने हमें योग साधना का संदेश सुनाया है तो वो संदेश हमें करुई में होता है यानी कि कड़वी, और ककड़ी में ककड़ी, यानी कि हमें क्या है कि कड़वी ककड़ी के समान हमें वो शब्द लग रहे हैं। सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारे लिए जो है आप ऐसी व्याधि में होते बीमारी ले आए हो, यानी कि हमें एक ऐसी बीमारी लग गई है देखी जिसको ना तो हमने कभी देखा है और ना ही सुनी और ना ही सुना है, यानी कि हमारे हृदय में एक ऐसा रोग लग गया है, ऐसी बीमारी लग गई है जिसको आज तक हमने ना तो कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि तुम योग का संदेश जो है उन व्यक्तियों को जाकर सुनाओ जिनके मन में क्या है कि किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो, जिन्होंने कभी किसी से प्रेम न किया हो। लेकिन आप तो हमें ये संदेश देने आए हो, लेकिन ये संदेश जो है हमारे लिए जो आपने दिया है वो व्यर्थ है। उसके बाद हमारे पास इसमें है चौथा पैरा कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो देखो अब इस पहरे में क्या बताया गया है कि जो श्री कृष्ण थे वो क्या थे कि गोपियों द्वारा जो उनको संदेश दिया गया था श्री कृष्ण का योग साधना का, तो वे बहुत जो है दुखी हो जाती हैं। वे अब श्री कृष्ण को क्या कहती हैं कि उन्होंने क्या है कि कुटिल राजनीति, अन्याय और वो क्या है कि उन्हें धोखा देने वाला कहती हैं। तो अब जो है श्री कृष्ण जो है मथुरा के राजा बन गए हैं, तो वो कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है कि एक दूसरे से आपस में सखियों को कहती हैं कि उन्होंने क्या है कि राजनीति की पढ़ी आए, यानी कि राजनीति की शिक्षा जो है अब ग्रहण कर ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे क्या है कि अब जो हमें क्या है कि जो ये ऊधो को उन्होंने क्या दिया है, अपने मित्र को एक संदेश दिया है, समाचार दे रहे हैं, क्या तुम उसे उनकी बातों को समझ रही हो कि वो क्या बात कह रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही में पहले से ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे, जो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और उन्होंने क्या है कि अब क्या है कि गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। उनके गुरु ने यानी कि वो अब राजनीति के बारे में पढ़ने लग गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, कि जो उनकी बुद्धि बड़ी मैंने कितनी विशाल है,
जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। इनका अनुमान तो क्या है कि हम इन बातों से लगा सकते हैं कि वे हमारे लिए क्या है कि योग का संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने क्या किया था कि हमें योग का संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं। तो वो कहते हैं कि हिंदू क्या था कि पुराने समय में जो सज्जन लोग थे, भले लोग का तो अर्थ होता है सज्जन लोग, वो क्या करते थे कि दूसरों का भला करने का प्रयास करते थे। लेकिन क्या है कि परहित ढोलत धाए, तो आजकल के सज्जन जो होते हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आते हैं। यानी कि आप हमारे लिए खुशी का संदेश नहीं बल्कि क्या है कि हमारे लिए दुख का संदेश लेकर आए हो। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। वो कहती हैं कि हम तो बस इतना ही कहना चाहती हैं कि हमारा मन मिल जाए, जिससे जो श्री कृष्ण है वो क्या है कि चुराए का मतलब होते चुरा कर, जो क्या है कि यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो उनके ऐसे अन्यायपूर्ण काम करने की जो उम्मीद थी वो कम ही की जा सकती है। तो वो क्या करते थे कि प्रेम की रीति का पालन करना चाहते थे, तो दूसरों द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का काम वो करते रहते थे। तो इसमें क्या कहती हैं कि गोपियां कि उन्होंने क्या है कि श्री कृष्ण ने उनके मन को काफी ठेस पहुंचाई है। तो वास्तव में उन्होंने क्या किया है, गोपियों के प्रति ये अन्याय है। अब क्या है कि राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाही सताए। तो वो कहती हैं कि सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें क्या है कि प्रजा को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया जाए। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो क्या है कि वो राजा होकर उन्होंने क्या किया है कि गोपियों का सुख चैन छीन कर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं। तो ये अच्छा राजधर्म नहीं है। तो अब हमने ये पाठ पढ़ा है सूरदास जी के पद। तो इसमें आपके जो बुक में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं 12 दिए हुए हैं, ये आपने इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो ध्यान से करने हैं और इन जो है जो पद हैं इनको ध्यान से पढ़ना है पंक्तियों को। तो इन पंक्तियों से संबंधित ही आपके से जो है प्रश्न उत्तर आपकी बुक में आएंगे।